बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे डेली यूज़ के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। अपनी इंग्लिश को आप टेस्ट करिएगा। मुझसे पहले आप सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करिएगा, चेक करें कि आप कितने सेंटेंसेस नेचुरली बोल पा रहे हैं। ऑलराइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, क्योंकि वर्ड ऑर्डर का और प्रोनाउंसिएशन का सारा खेल है। तो जो भी चीज़ आपको इंग्लिश में दिखती है उसको रिपीट करिएगा। दैट विल रियली हेल्प यू आउट टू अचीव फ्लुएंसी। ओके, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से 1 घंटे के लिए मोबाइल नहीं छूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से 1 घंटे के लिए मोबाइल नहीं छूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक हम ट्रांसलेशन करते रहेंगे तब तक हम इंग्लिश में बात कर ही नहीं सकते। सिचुएशन समझिए, एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है। तोड़ तोड़ के बोल देंगे, क्या ज़रूरत है इस सेंटेंस को इतने ही शब्दों में बोलने की। राइट, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड दैट आई नॉट टच माई मोबाइल फॉर एन आवर स्टार्टिंग टुडे। आज से कोई काम अगर नहीं करूंगा मैं तो स्टार्टिंग टुडे आई हैव डिसाइडेड आई नॉट टच माई मोबाइल फॉर एन आवर स्टार्टिंग टुडे। 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छूंगा रोजाना आज से स्टार्टिंग टुडे। मेरे साथ रिपीट करके देखिए। अब देखिए, अब ये स्टार्टिंग टुडे जो है वर्ड ऑर्डर हमको पता होना चाहिए, वो सुन सुन के आ जाएगा। स्टार्टिंग टुडे आप स्टार्टिंग में भी कह सकते हैं। स्टार्टिंग टुडे आई हैव डिसाइडेड आई नॉट टच माई मोबाइल फॉर एन आवर। तीसरे तरीके से घुमा फिरा के आई हैव डिसाइडेड स्टार्टिंग टुडे आई नॉट टच माई मोबाइल फॉर एन आवर एवरी डे। ऐसे आप कह सकते हैं। तो 100 तरीके से एक बात को कहा जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 300 के करीबन वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर्स हैं, वो आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में नेचुरली बोल सकते हैं। उनको सीखने के लिए चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा, लेकिन उससे पहले द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। पूरा सेशन देखिएगा और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, छोटा सा बटन है प्लीज। हाँ, ये घर के बाहर कौन चिल्ला रहा है? अब मान के चलिए ये बंदा है कोई, घर के बाहर कौन चिल्ला रहा है? अप्रोप्रिएट वर्ड को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए फर्क समझते हैं इसमें। हु इज शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस? हु इज शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस? हु इज येलिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस? येल मतलब भी चिल्लाना है, शाउट मतलब भी चिल्लाना है। येलिंग जब हम कह रहे हैं तो गुस्से में चिल्ला रहा है, उसकी अगर आवाज से लग रहा है कि गुस्सा है तो ही इज येलिंग। अक्सर माताएं बच्चों पे चिल्लाती हैं तो मदर कैन येल एट हर चिल्ड्रन। मदर कैन येल एट हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को वो गुस्से में जब चिल्लाती हैं। शाउट का मतलब है सिर्फ आवाज तेज है, लेकिन इमोशन मुझे नहीं पता वेदर ही इज एंग्री और नॉट। राइट, सो हु इज शाउटिंग इन फ्रंट ऑफ द हाउस? घर के बाहर कौन चिल्ला रहा है ना? कोई फेरी वाला लग रहा है। फेरी वाला समझ रहे हैं आप? वेंडर्स कहा जाता है उनको, जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, सब्जी है, कपड़ा है, कोई भी चीजें। तो कोई फेरी वाला लग रहा है। सीम्स लाइक ए स्ट्रीट वेंडर, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट वेंडर है। स्ट्रीट वेंडर जो गलियों में घूम घूम के सामान बेचते हैं, सीम्स लाइक ए स्ट्रीट वेंडर। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये बेच क्या रहा है? अब बंदा पूछ रहा है, मतलब बंदा मतलब हस्बैंड पूछ रहा है वाइफ से कि ये बेच क्या रहा है? व्हाट्स इज सेलिंग बाय द वे? Why is he shouting in front of my house? What's he selling by the way? ये बेच क्या रहा है? Now look at the next sentence. शायद शॉल वगैरह बेच रहा है, जो गर्मियों में शॉल ओढ़ते हैं, शायद शॉल वगैरह बेच रहा है। अब ये वगैरह है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ, शॉल वगैरह बेच रहा है, तो इसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मे बी ही इज सेलिंग शॉल्स और समथिंग। मे बी ही इज सेलिंग शॉल्स और समथिंग। जैसे अगर मैं किसी से पूछूं, आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह की तरफ से हो क्या? इंडिया के कई सारे पार्ट हैं, नॉर्थ है, साउथ है और ईस्ट है, वेस्ट है। अगर किसी की मुझको आसाम से कॉल आई, मुझे उसको पूछना है कि आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह की तरफ से हो कहीं से, राइट? सो आर यू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट समवेयर? आर यू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट समवेयर? राइट, आर यू फ्रॉम नॉर्थ इंडिया समवेयर? यानी कहीं नॉर्थ इंडिया में कहीं से उस तरफ से हो। तो ये हमको फीलिंग भरनी आनी चाहिए। जैसे शॉल वगैरह बेच रहा है, मे बी ही इज सेलिंग शॉल और समथिंग, शॉल जैसा ही कुछ। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऐसे चिल्ला रहा है जैसे धमकी दे रहा हो। ये शाउटिंग, ये ऐसे चिल्ला रहा है सामान बेचने के लिए जैसे धमकी दे रहा हो। ही इज शाउटिंग एज इफ ही इज गिविंग अ थ्रेट। ही इज शाउटिंग एज इफ, इस तरीके से ही इज गिविंग अ थ्रेट, ऐसे चिल्ला रहा है एज इफ ही इज गिविंग ए थ्रेट। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं, ही इज शाउटिंग एज इफ ही इज थ्रेटनिंग। ही इज शाउटिंग एज इफ ही इज थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब है धमकी देना, और गिविंग अ थ्रेट तोड़ तोड़ के बोल दिया धमकी देना। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। 11 बज चुके हैं, शायद इसकी बोनी नहीं हुई है। बोनी नॉर्थ इंडिया में कहते हैं। बोनी मतलब जो पहला ग्राहक आता है ना सुबह सुबह दुकान खोलने के बाद,
अक्सर लोग उधार भी नहीं देते, और मतलब एक पहले ग्राहक को कोई लौटाता नहीं है अपनी दुकान पे से, कुछ भी करके उसके साथ डील करना ही चाहता है, उसको बोनी कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप बताइएगा आपकी लैंग्वेज में, राइट। सो 11 बज चुके हैं, शायद इसकी बोनी नहीं हुई है, इसको इंग्लिश में कह देते हैं फर्स्ट सेल, राइट। इट इज ऑलरेडी 11 o'clock, 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। मे बी ही हैजंट मेड हिज फर्स्ट सेल येट, मे बी ही हैजंट मेड हिज फर्स्ट सेल येट, हो सकता है अभी तक इसकी बोनी नहीं हुई है, राइट। रिपीट करिए, याद हो जाएगा। नाउ ऐसे चिल्लाएगा तो इससे सामान कौन खरीदेगा, ठीक है ना, कि ऐसे अगर चिल्लाएगा तो इससे सामान कौन खरीदेगा। आर यू टेस्टिंग योर इंग्लिश? टेस्ट करते चलिएगा। इन्हीं चीज़ों को बोलने का अगर कोई आइडिया आपके माइंड में भी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि इनको और कितने तरीके से कहा जा सकता है, राइट। तो ऐसे चिल्लाएगा तो इससे सामान कौन खरीदेगा। Who will buy things from him if he shouts like this? आगे पीछे कर सकते हैं। Who will buy things from him if he shouts like this? अगर ऐसे चिल्लाएगा तो इससे सामान कौन खरीदेगा। If he shouts like this, who will buy things from him then? If he shouts like this, who will buy things from him then? उससे सामान फिर कौन खरीदेगा, right? Look at the next sentence. मुस्कुराहट में जो ताकत है गुस्से में थोड़ी है। आपको यही चीज कहनी है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये एक इडियोमेटिक तरीका है, हिंदी में हम जो कह रहे हैं इसको इंग्लिश में हमको कह रहे हैं, तो घुमा फिरा के हमको सेंटेंस बनाना ही आना चाहिए, तभी बोल पाएंगे इस चीज को। मुस्कुराहट में जो ताकत है गुस्से में थोड़ी है। द पावर स्माइल हैज एंगर बैरली डज। द पावर स्माइल हैज, जो पावर एक स्माइल में है। द अट्रैक्शन स्माइल हैज एंगर बैरली डज, यानी कि मुश्किल से ही होती है एंगर में, गुस्से में मुश्किल से ही होती है। द पावर स्माइल हैज एंगर बैरली डज, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जाओ बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। बिल्कुल सिंपल तरीके से, गो, इट्स टाइम टू पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल। गो, वाइफ इज सेइंग गो, जाओ, इट्स टाइम टू पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल, बच्चों को स्कूल से उठाने का टाइम हो गया। अगर ट्रांसलेशन कर दे तो उठाने का टाइम हो गया, लेकिन कहा ऐसे ही जाता है तो हमको पता होना चाहिए कि इसको कहा कैसे जाएगा। गो, इट्स टाइम टू पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल, बच्चों को लाने का टाइम हो गया। मैं थोड़ा लेट होके जाऊँगा, लेट होकर यानी कि वहाँ पे मैं जब जाता हूँ तो मुझे आधा घंटा खड़े रहना पड़ता है, बहुत भीड़ होती है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा देर से जाऊँगा, कहने का तात्पर्य ये है। तो बिल्कुल सिंपल, आई विल गो अ बिट लेट, आई विल गो अ बिट लेट। तो सिचुएशन को हमको समझ के बोलना पड़ेगा। अगर हम इसी लेटर को, इन्हीं शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं। लेट होकर जाऊँगा, थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश करी, देर से जाऊँगा तो ईजी हो गया, आई विल गो अ बिट लेट, थोड़ा लेट जाऊँगा। क्योंकि रीज़न क्या है लेट जाने का, स्कूल के बाहर बहुत भीड़ होती है। कई तरीके से कह सकते हैं आप, कहीं भी है, स्कूल के बाहर है, गली में है, मॉल में है, बाजार में है, कहीं पर भी है, बहुत भीड़ होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड आउटसाइड द स्कूल, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड आउटसाइड द स्कूल, बहुत ज़्यादा भीड़ है, होती है। ट्रांसलेशन नहीं करना है, सुनते जाएंगे ना। जब आप 15-20 सेंटेंसेस ऐसे सुन लेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा कहाँ पर इसको यूज़ करना है, इस वर्ड ऑर्डर को, इस ग्रामर को, इस सिचुएशन में कैसे बोलना है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड आउटसाइड द स्कूल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स वेरी क्राउडेड आउटसाइड द स्कूल। क्राउडेड है, या तब भी इसका मतलब वही है कि वो स्पेस बता दिया, जगह बता दिया आपने। इट्स वेरी क्राउडेड आउटसाइड द स्कूल, यानी वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं रोज भीड़ में फंस जाता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ टू पिक अप माई किड्स फ्रॉम स्कूल, मैं रोजाना भीड़ में फंस जाता हूँ। बिल्कुल सिंपल, आई गेट स्टक इन क्राउड एवरी डे। आई गेट स्टक, स्टक का स्टक, स्टक थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सब ये रहता है। आई गेट स्टक इन क्राउड एवरी डे, रोजाना मैं भीड़ में फंस जाता हूँ। नाउ जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं होता, जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू गो अ बिट लेट, राइट। जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं होता है। देयर इज नो बेनिफिट इन गोइंग सो अर्ली, देयर इज नो बेनिफिट इन गोइंग सो अर्ली, जल्दी जाने में कोई फायदा नहीं होता। देखिए, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ गोइंग सो अर्ली, इन गोइंग सो अर्ली, दोनों कह सकते हैं। जल्दी जाने में कोई फायदा नहीं होता, जल्दी जाने का कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सो देयर इज नो बेनिफिट इन गोइंग सो अर्ली because I get stuck in crowd every day for half an hour in front of the house because it's very crowded there, right। तोड़ तोड़ के छोटे छोटे शब्द जोड़ने आ जाएंगे जब आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे। वहां इंतजार करने से अच्छा है मैं घर पे बैठा रहूं, वहां इंतजार करने से अच्छा है मैं घर पे ही बैठा रहूं। सो इट्स बेटर टू वेट एट होम देन वेट देयर, इट्स बेटर टू सिट एट होम, बेहतर है घर पे बैठना। इट इज बेटर टू सिट एट होम देन वेट देयर, वहां वेट करने से अच्छा है आई स्टे होम, मैं घर पे रहूं। आई सिट एट होम, मैं घर पे बैठा रहूं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अभी चले जाओ, रास्ते में जाम हुआ तो बहुत लेट हो जाओगे। अभी चले जाओ ना, वाइफ इज सेइंग कि अभी चले जाओ, अगर रास्ते में जाम मिल गया तो बहुत लेट हो जाओगे, राइट। सिचुएशन को अगर हम बताएंगे, इट इज
वेरी इजी, लीव नाउ। जब हम किसी को जाने के लिए कह रहे हैं, गो नाउ भी कह सकते हैं, लीव नाउ थोड़ा अप्रोप्रिएट हो गया, समझ में आ गया कि जाने को ही कह रही है। तो लीव नाउ इफ देयर इज ट्रैफिक ऑन द वे यू विल गेट वेरी लेट। लीव नाउ इफ देयर इज ट्रैफिक ऑन द वे यू विल गेट वेरी लेट, बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। और तरीके से गो नाउ इफ यू फाइंड ट्रैफिक ऑन द वे यू विल गेट वेरी लेट, बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। इफ यू फाइंड ट्रैफिक ऑन द वे यू विल गेट वेरी लेट, सो लीव नाउ, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आधा दिन बीत गया और मैं सुबह से कुछ काम नहीं किया। आधा दिन बीत गया है और मैंने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया है। हाफ द डे हैज पास्ड। आधा दिन बीत गया है, हाफ द डे हैज पास्ड एंड आई हैवंट डन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से कुछ भी नहीं किया है, हाफ द डे हैज पास्ड एंड आई हैवंट डन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, कुछ भी काम नहीं किया सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब मैं घर से काम करना बंद करूँगा। मतलब समस्या क्या है, मैं घर पे बैठ के काम करता हूँ, हमेशा तंग करते रहते हैं, 5 मिनट काम करो फिर आवाज़ आ जाती है। सो अब मैं घर से काम करना बंद करूँगा, सिंपल। आई स्टॉप वर्किंग फ्रॉम होम। आई स्टॉप वर्किंग फ्रॉम होम, मैं घर से काम करना बंद करूँगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई नॉट वर्क फ्रॉम होम एनी मोर। आई नॉट वर्क फ्रॉम होम एनी मोर। एनी मोर मतलब और ज़्यादा, आई नॉट वर्क फ्रॉम होम एनी मोर, और ज़्यादा इस काम को नहीं करूँगा। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बाहर कोई ऑफिस किराए पे लूँगा क्योंकि तुम लोग मुझे यहाँ काम ही नहीं करने देते। बाहर कोई ऑफिस किराए पर लूंगा क्योंकि तुम लोग मुझे यहाँ काम नहीं करने देते। अब किराए पे लूंगा, अब किराए पे दूंगा, दो चीजें, बस लास्ट सेंटेंस है। तो आई रेंट एन ऑफिस आउटसाइड। आई विल रेंट एन ऑफिस आउटसाइड, यानी मैं किराए पर लूंगा। और आई विल रेंट आउट ए प्रॉपर्टी, तो मैं किराए पर दूंगा। सो आई विल रेंट एन ऑफिस आउटसाइड, बाहर जाऊंगा और एक ऑफिस किराए पे लूंगा, बिकॉज यू डोंट लेट मी वर्क एट ऑल। बिकॉज यू गाइज डोंट लेट मी वर्क एट ऑल, आप मुझे काम करने नहीं देते बिल्कुल भी। आई विल रेंट एन ऑफिस आउटसाइड बिकॉज यू डोंट लेट मी वर्क एट ऑल, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपना घर किराए पे दूंगा तो आई विल रेंट आउट माई हाउस। आई विल रेंट आउट माई हाउस। तो रेंट आउट अपने आप में फ्रेज है और रेंट नॉर्मल किराए पे लेना। सो इस सेशन के बारे में कम से कम फीडबैक दे दीजिएगा, कुछ लिख दीजिएगा, कोई सजेशन, कोई आइडिया, कोई फीडबैक, तारीफ, बुराई, जो मन में आए कम से कम कमेंट कर दिया करें। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।